फ्रॉम टेबल का नाम क्या है हमारे टेबल का नाम है जी ये, ओके। इसको हम ग्रुप बाय कर देंगे क्योंकि क्योंकि हम इस हम प्रोडक्ट लाइन के हिसाब से निकाल रहे हैं ना कि प्रोडक्ट लाइन के हिसाब से निकाल रहे हैं ना, कौन सी चीज़ कितनी बिकी है, मोटरसाइकिल्स कितनी बिकी हैं, क्लासिक कार्स कितनी बिकी हैं, तो इसलिए हम इसको ग्रुप बाय ये कर देंगे। अच्छा, अब जब हम ये कर रहे हैं तो क्या बता रहे हैं जी हमको ये, वाह माशाल्लाह, हमारी ट्रेन्स की टोटल सेल्स ये है, मोटरसाइकिल्स की ये है, शिप्स की ये है। इसको आप मजीद ऑर्डर बाय भी कर सकते हैं कि आपने असेंडिंग चाहिए, डिसेंडिंग चाहिए, वो आप कीजिएगा, देखें कैसे इसका सिंटैक्स होता है ऑर्डर बाय का, वो आप करके मुझे कमेंट में बताएं। तो एक तो जी इसके लिए एग्जाम्पल बिजनेस यूज़ क्या हुआ, इसमें हमने एनालाइज किया कि कौन सी प्रोडक्ट लाइन कितना कंट्रीब्यूट कर रही है ओवरऑल सेल्स में। अब ये तो मैंने कर दिया, इसके बाद अगला काम आप मुझे करके दें, यहीं पे कॉलम दे के इसकी परसेंटेज भी किसी तरीके से लेकर आए। बहुत आसान है, ला सकते हैं आप लोग, लेकर आइए इसकी परसेंटेज, यानी टोटल सेल्स कैसे आप निकालेंगे इसकी परसेंटेज, ये डिवाइड हो जाएगा इसके ओवरऑल टोटल अमाउंट से। इसकी मतलब जितनी भी टोटल सेल्स बनेगी ना, दिस डिवाइडेड बाय टोटल से, तो इसका परसेंटेज आ जाएगा। ये आप लोग निकालिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये तो हमने एक डाटा को एनालाइज करके हमने एक केपीआई दे दी इनको, हाई लेवल। अब हम बढ़ते हैं दूसरी तरफ, और क्या हो सकता है, चलिए डाटा दोबारा देखते हैं। अच्छा जी, अब हमने ये जरा देखते हैं दूसरी केपीआई हम क्या निकाल सकते हैं। ओहो, ये प्रोफाइलर क्यों खुल रहा है बार बार। एक मिनट, इसको मैं सेट करता हूँ। क्लोज द प्रोग्राम। अच्छा जी, तो दूसरी जो मुझे समझ में आ रही है वो हम निकाल सकते हैं। पहले हम निकालते हैं अब एवरेज क्वांटिटी ऑर्डर्ड बाय या पर ऑर्डर। एवरेज क्वांटिटी हम देखते हैं पर ऑर्डर पे, एवरेज क्वांटिटी क्या आ रही है हमारे पास। क्वांटिटी की स्पेलिंग गलत हो गई, QUANT, क्वांटिटी ऑर्डर पर ऑर्डर, ठीक है। पैसे का तो हमने पहले देख लिया, अब हम एवरेज क्वांटिटी निकालते हैं कि क्या होगी। सिलेक्ट एवरेज और QUANTI क्वांटिटी, क्योंकि हमारे पास देखें क्वांटिटी ऑर्डर्ड का कॉलम है ना, इसलिए मैं निकाल लूँ, वरना एवरेज में सेल्स के प्राइस की निकालता। मैंने आपको कल एक बात बताई थी कि मतलब कल से मुराद, मैंने पिछले सेशन में एक बात बताई थी कि कहीं पे सेल्स यानी अमाउंट के होने के बावजूद मेजरिंग यूनिट यानी जो के यूनिट दरकार होता है वो डिफरेंट होता है। जैसे मैंने आपको मिसाल दी थी ना कि भाई मेरी बिलिंग रेट क्या था, और मैंने बताया कि इतना बिल बना है, इतना बिल हमें करना है पीएमओ डिपार्टमेंट को। तो मेरे मैनेजर ने बोला नहीं, आप पैसों की बात नहीं करेंगे, आपने कितने घंटे काम किया, यहाँ पे घंटे की बात होगी, घंटे है मेजरिंग यूनिट यहाँ पे। तो इसको मैं कहता हूँ इकाई, जो यहाँ पे काम की इकाई है वो अमाउंट नहीं था, वो मेरे घंटे थे कि मैंने कितने घंटे उनको बिल करना है। अमाउंट मुझे हिसाब करके नहीं बताना था, वो फाइनेंस का काम था। तो यहाँ पे यानी बाज़ औक़ात ऐसा भी सिनेरियो होता है कि आपके पास अमाउंट होती है, सेल्स अमाउंट होती है, लेकिन आप दूसरा उनको एनालिसिस प्रोवाइड कर रहे होते हैं कि भाई ये देखें आप, जैसे कि अभी मैं इसमें बताने जा रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास क्वांटिटी ऑर्डर्ड का कॉलम मौजूद है, तो इसीलिए मैं एवरेज निकाल रहा हूँ कि एक ऑर्डर के ऊपर मेरी
कितनी एवरेज क्वांटिटी आ रही है, समझ रहे हैं? ये तो मैं सेल्स का भी निकाल सकता हूँ, अगली क्यूरी सेल्स की लिख दूंगा, मुझे पता चल जाएगा एवरेज सेल्स इतनी है। लेकिन थोड़ा सा हट के मेरे पास एक दूसरी केपीआई भी तो मैं दे सकता हूँ, मेरे पास कॉलम मौजूद है। खैर, एन टी आई टी क्वान्टिटी ओ आर डी ई आर ई डी, यार ये मेरा इंटेलिजेंस क्यों काम नहीं कर रहा? इंटेलिजेंस इधर जाके रिफ्रेश लोकल कैश, एन क्वांटिटी ओ आर डी ई आर ई डी, मेरा ये जो ना इंटेलिजेंस काम नहीं कर रहा है। हालांकि मैंने यहाँ जाके रिफ्रेश लोकल कैश कर दिया है, लेकिन ये नहीं उठा रहा। एनीवे, क्वांटिटी एस ए वी जी एवरेज क्वांटिटी ऑर्डर्ड फ्रॉम, टेबल का नाम क्या है? फ्रॉम टेबल दिस, और अल्लाह आपका भला करे, इसको मैं चला दूंगा। इधर मुझे ग्रुप बाय की क्यों जरूरत नहीं पड़ी, बताएं आप लोग, ये आपके लिए सवाल है। इधर ग्रुप बाय मैंने क्यों यूज नहीं किया, ये आपके लिए सवाल है, कमेंट में बताएं। अच्छा जी, 35 मेरे पास एवरेज क्वांटिटी, हर ऑर्डर में ये एवरेज क्वांटिटी है। अगर मैं आपको यहाँ ये दिखाऊं, इधर आप देखें तो हर उस पे कभी 30 है, 34 है, 41 है, 45 है, 49 है, मतलब 49 मुझे पता है उर्दू में, 45 है, 36 है, और इस पे मैंने बता दिया एवरेज मेरे पास ऑर्डर ये आ रहा है। अच्छा जी, अब इसी के आगे जो मैंने आपको बोला ना, इसी के अंदर मैं एक और वो ऐड करके सेल्स बता देता हूँ भाई। एवरेज ऑर्डर ये है, और एवरेज सेल्स अमाउंट मेरे पास इस, अच्छा जी, क्योंकि मैंने इसको एलियस दिया था, एलियस तो आप लोग समझते होंगे ना, एज दिस और एज एवरेज सेल्स। ठीक है जी, ये एवरेज ऑर्डर क्वांटिटी है और एवरेज सेल्स मेरे पास ये आ रही है। ठीक है जी, ये हमने दूसरी केपीआई एक्सट्रैक्ट कर ली। अब हम क्या कर सकते हैं, तीसरे पे दोबारा आइए, थोड़ी सी और वर्किंग दोबारा देखते हैं। अब निकालते हैं टोटल सेल्स, निकालते हैं एयर और क्वार्टर पे निकालते हैं, एयर क्वार्टर पे टोटल सेल्स निकालते हैं। ठीक है, इसको हम करते हैं टोटल सेल्स बाय एयर एंड क्यू यू ए आर टी ई आर क्वार्टर। अच्छा, ये हमें हमें डाटा आया, हम खुद एनालाइज करके लेके जा रहे हैं कि देखो तुम्हारे डाटा से ये बसीरत मिली है मुझे। अब जब आप कुछ आगे टेबल पे रखेंगे ना, अब आगे से हो चीज आएगी, अच्छा ये करके बताएं, अच्छा ये निकाल के दें, अच्छा वो जरा बताएं। तो आपको कंसल्टेंट बनना है कि आपने खुद से आगे बढ़ के कुछ प्रोवाइड करनी है चीज़। अच्छा जी, अब हम कर लेते हैं सिलेक्ट एयर आईडी, है ना, एयर अंडरस्कोर आईडी, और क्यू टी आर अंडरस्कोर आईडी, और सम कर लेंगे सेल्स एस टोटल सेल्स फ्रॉम, हमारे टेबल का नाम क्या है जी, हमारे टेबल का नाम डीबीओ सेल्स डाटा। अच्छा, अब मुझे बताएं जरा आप लोग, इसके आगे मुझे ग्रुप बाय यूज करना है या नहीं है, और करना है तो क्यों करना है, नहीं करना तो क्यों नहीं करना, आप कमेंट सेक्शन में बताएं। देखिए, हम हमेशा ग्रुप बाय, जब भी कोई हम कैलकुलेशन अप्लाई करते हैं किसी भी फंक्शन, एवरेज, सम, मिनिमम, मैक्स, मिनिमम मैक्स, मैक्स के अंदर तो अमूमन नहीं होता बल्कि होता है, तो हम ग्रुप बाय का क्लॉज यूज करते हैं कि इस डायमेंशन पे ग्रुप करके इसका सम निकाल के दो। अभी हम देख लेते हैं इसको, ग्रुप बाय, इधर हम बोलेंगे एयर आईडी, टेलिसेंस ने काम करना शुरू कर दिया, क्यू क्वार्टर